Hello everyone, this is Rahul Verma. Today we will talk about our profit and loss, why I traded on this sport, and we will learn a lot of things in this video. So without wasting any more time, let's get start. First of all, we need to know market where opened. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ओपन होता है गैप अप, देन उसके बाद क्या होता है, नीचे आ जाता है. बेसिकली अगर आप देखोगे जब भी मार्केट 90% टाइम्स मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट ट्राई करता है उस गैप को या फिर उस ब्लैंक को फिल अप करने के लिए. वाई? बिकॉज बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट कि जब भी मार्केट ओपन होता है गैप अप, देन जो लोग BTST के लिए जाते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं. देयर कैन बी सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि मार्केट को स्ट्रक्चर अपना फुलफ़िल करना होता है. इफ़ वी विल गो इन द प्रीवियस डेज, then 1 second, we have to find a spot where market was gap up. Okay, then here we can see market opened at gap up but it filled its gap. Why? Because market need to continue fill their gaps. Okay, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट आज ओपन तो होता है गैप अप लेकिन डाउन साइड की ओर आता है. उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कंटिन्यू टाइम पास हो रहे हैं, इट मीन यह POI है. ओके, आफ्टर दैट वी फाउंड आउट वन सेटअप दैट इज़ दिस. इफ़ वी हाईलाइट दिस थिंग 1 मिनट, अगर हम इस चीज़ को फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे पाते हैं कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर पुश करना चाह रहा है, बट जो सेलर्स हैं वो उन्हें बिड कर रहे हैं. कंटिन्यू बिड किया. यहाँ पे एक सेटअप एज अ रिटेलर अगर मैं होता तो मैं एक सेटअप अपना फाइंड आउट करता, क्योंकि यहाँ पे हैमर बना है और कंटिन्यू मार्केट पुश करने की तैयारी में है. तो मार्केट कंटिन्यू पुश तो कर रहा है बट ऊपर से सेलर्स हावी हो रहे हैं इन पे. एंड फाइनली वी गेट अ सेटअप वेयर वी कैन टेक अ ट्रेड एंड आई ट्रेडेड. यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट अगेन एक हैमर टाइप का सेटअप बनाया और सडनली इन 1 मिनट एक डाउन साइड की ओर मूव देखने को मिला हमें. एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि यह एक ऑर्डर ब्लॉक है. ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली हम यह जानते हैं, अगर आप SMC ट्रेडर हो तो आप जानते होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है. जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो मार्केट तो ट्राई किया ऊपर जाने की ओर, बट वहाँ से जो अपोजिट पार्टी है विच कैन बी सेलर्स और बायर्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में बायर्स ने इसे पुश करने का चाहा बट सेलर इन पे हावी होकर अपना जो डोमिनेंस है वो कंटिन्यू रखा और सेलर का बोलबाला रहा. उसके बाद मार्केट एक शार्प क्लोजिंग देता है. मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मिनिमम टारगेट हमारा 100 पॉइंट्स का था. एज वी कैन सी दैट अगर हम इस चीज़ को मेजर करें तो क्या हमने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं. यहाँ पर अगर हम देखें तो 130 पॉइंट्स है. ओके, नॉट बैड, बट आफ्टर दैट वी हैव टू लुक कि हमने अपने टारगेट को अचीव किया. इन दिस रिसेंट डेज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं ट्रेड तो बहुत ही बेहतर फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसे ट्रेड भी करता हूँ, बट आई डोंट नो वाई माई कंडीशन इज़ टू बैड फ्रॉम अ रिटेलर्स इन द कंपेरिजन ऑफ अ रिटेलर्स. बिकॉज मैं अपने प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ. जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ मिनी सेकेंड्स के अंदर एग्जिट मार देता हूँ. आफ्टर दैट मार्केट व्हाट डिड, यहाँ पे इसने सपोर्ट एरिया बनाया और कंटिन्यू ऊपर की ओर गया, बट अगेन एक नीचे की ओर मूव देखने को मिला विदाउट एनी लॉजिक, एनी सेटअप इट वाज फॉर्म्ड. ओके, आफ्टर दैट हम देखें तो यहाँ पे टाइम पास कंटिन्यूएशन रहा है, नो सेटअप नो ट्रेड. देन फाइनली हमें यह सेटअप देखने को मिला, बट यहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट कोई विक दिया ही नहीं है. मार्केट कंटिन्यू एक शार्प क्लोजिंग दिया और यहाँ से एक टाइम पास जोन बनाया. आफ्टर दैट इट गॉन अपसाइड एंड देन इन वन स्पाइक मार्केट ऊपर की साइड गया. देन वहाँ से एक हैमर बनाया. हैमर बनाते हुए मैंने एक ट्रेड लिया यहाँ पे और इसका मिनिमम टारगेट मेरा यहाँ का था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ पे तो आया बट टाइम पास करने शुरू कर दिया. देन मैंने पाया कि मार्केट में भी इट कैन बी मैनिपुलेटेड. आफ्टर दैट हमने वहाँ पे अपना पोजीशन को एक्सिट कर दिया एंड देन हमने यह चीज़ पाया कि मार्केट कंटिन्यू एक
अप साइड की ओर मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। एंड फाइनली वी गेट दिस कि मार्केट में सेलर्स ने पुश तो डाउन साइड की ओर किया, बट बायर्स भी इक्वली पुश किए हैं। इट मीन बायर्स अब हावी होने को तैयार हैं। और यहाँ से देखें तो मार्केट में मूवमेंट आया एंड आई डोंट ट्रेडेड ऑन दिस स्पॉट बिकॉज ऑफ यह रेसिस्टेंस एरिया है और ये भी रेसिस्टेंस एरिया है। आफ्टर दैट हमने यह देखा कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है एंड वी गेट व्हाट कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका एक लेवल होगा जहाँ पे डेफिनेटली जाएगा। जब हमने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि 47938 पे ये जा रहा है तो हमें लगा कि ये 48000 पे ये क्रॉस करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने ट्रेड लिया मार्केट डाउन साइड की ओर आया और मैंने जितना प्रॉफिट बनाया था उन सारे को देकर अपने लॉसेस में कन्वर्ट कर दिया। एनीवे मार्केट कंटिन्यू वहाँ से डाउन साइड की ओर आया और यहाँ से एसएमसी ट्रैप करना शुरू कर दिया। देन आफ्टर दैट व्हाट वी गेट कि एक और ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल गया। ये हमारा सेटअप था एंड इट्स टाइम टू रिकवर माई लॉसेस एज वेल एज माई मनी। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और एग्जिट हमारा मिनिमम यहाँ का था। फाइनली आवर टारगेट गोट अचीव्ड। ओके, इसके बाद मैंने अपने ट्रेड्स को क्लोज कर दिया एंड आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा। बट एट द लास्ट पॉइंट आई डोंट नो वाई मैंने यहाँ पे एक गलती से ट्रेड ले लिया एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे और उसके बाद जो अपना प्रॉफिट था उसको मैंने लॉस में कन्वर्ट करके जैसे तैसे छोटे से प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। एनीवे एट दिस मोमेंट आवर कैपिटल इज़ टू लो, दैट्स वाई आई एम मेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपने देखा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं और कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे हमें ट्रेड लेना है। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। और आज से हम एसएमसी मेथड का जो भी ट्रेड सेटअप्स है वो आपको मैं अब आगे बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।